मेरे बच्चे, जीवन का अधिकांश समय मनुष्य इस बात में गुजार देता है कि वह अपने भौतिक जीवन में कैसे प्रगति को प्राप्त करे और इस चक्कर में वो अपने जीवन में कई सारे गुण दोषों को जन्म देता है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि इस धरती पर उसके जीवन जीने का समय निश्चित होता है। कोई भी जीव यहां अमर होने के लिए नहीं आया है। फिर भी मनुष्य के भीतर अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जन्म लेते हैं। मनुष्य अपने भौतिक जीवन में इतना उलझ जाता है कि वो ये नहीं जान पाता कि उसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। अपने साथी की छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाता है। अपने भाई बहन, मां पर, पिता पर वह क्रोध जाहिर करता है। अपने परिवार तक को वो अपने अहंकार का भागी बना लेता है। यदि कोई उसे धन प्रदान करता है तो वह उसे ही श्रेष्ठ समझता है। समाज में नाम, पद और प्रतिष्ठा के लिए वो जीवन भर जद्दोजहद करता है, परंतु उसे अंततः क्या प्राप्त होता है? क्या धन, पद और प्रतिष्ठा से उसे खुशी मिल जाती है? यदि ऐसा होता तो समाज में सभी प्रतिष्ठित और धनवान सबसे ज्यादा सुखी होते। परंतु समझने की बात तो ये है कि सुख का संबंध इनमें से किसी भी चीज से नहीं है। सुख तो प्राप्त होता है सिद्धि के सदुपयोग से। मनुष्य के जीवन में उसे कोई ना कोई गुण अवश्य मिला होता है। लेकिन सर्वप्रथम उसे यह गुण पहचानना होता है और उसके बाद अपने उस गुण के कौशल को उस व्यक्ति को ही निखारना होता है। उसके पश्चात उसका यह गुण प्रकृति के कल्याण में लग जाता है। और तब जाकर वह अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझ पाता है। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले उसे स्वयं को समझना होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद को समझने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारा उदास मन जिन भौतिक वजहों से उदास है, मैं समझता हूं कि उनका समाप्त होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि मनुष्य जिस वर्तमान को जीता है वह उसके ही भूतकाल का परिणाम होता है।
कर्म मनुष्य का वह हथियार है जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। तुमने मानवता धर्म का बहुत ही सलीके से पालन किया है। दया मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है और तुमने इसका पालन पूरे मन से किया है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे हृदय के मनोभाव पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन अब समय तुम्हारे मजबूत बनने का है। अब समय आ गया है जब तुम स्वयं को जान पाओ। तुम्हारे भौतिक समस्याओं को मैं हल करने वाला हूं। तुम्हें इतनी भौतिक वस्तुएं मिलेंगी कि तुम्हारी कामना ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुम्हें स्वयं को ढूंढते रहना होगा। तुम्हें स्वयं के कर्मों का ध्यान रखना होगा। आने वाला अगला हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस हफ्ते में तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो तुमने पहले कभी भी महसूस नहीं किए होंगे। यह तुम्हारी परीक्षा का भी समय होगा। प्रेम का भी दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। परंतु स्वयं पर अहंकार की परत चढ़ने मत देना। कोई भी तुम्हारी राह की बाधा नहीं बन पाएगा। तुम्हें अब अनेकानेक संकेत मिलने प्रारंभ होंगे। एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।